नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ गई हैं और आज हम चर्चा करने बैठे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी हमारे साथ हैं। चर्चा आज होगी चिराग पासवान की और जेडीयू की। कुछ दिन पहले हमने कहा था कि संबंध जो है वो लगता है मधुर होने लगे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की नीतीश कुमार से बातचीत हुई तो ऐसा लगने लगा कि ऑल इज वेल एनडीए में होने लगा है। लेकिन फिर आज ललन सिंह के तीखे बयान के बाद रिश्ते जो हैं वो दो फाड़ होते हुए दिख रहे हैं। सर देखिए आलोक, मैंने तब भी कहा था, उस दिन याद कीजिए जब आपने कहा था कि रिश्ते मधुर हो गए हैं। मैंने कहा था कि मधुर की बात अभी मत कीजिए। और आज जो कुछ हुआ है उसके बाद बचा क्या है आलोक? उसके बाद तो आपने वो पुराना गाना सुना होगा ना कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। तो अब बात हो गई है कि खुल्लम खुल्ला झगड़ा करेंगे। आपने कहा कि ललन सिंह ने जवाब दिया। देखिए, ललन सिंह के पहले चिराग पासवान ने राग छेड़ा और प्रधानमंत्री के ट्वीट का हवाला दिया। देखिए, पूरी कहानी के पीछे, पूरी पटकथा के पीछे भाजपा भी कहीं ना कहीं खरी दिख रही है। नहीं, भाजपा की चुप्पी पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के बयान पर। जो ललन सिंह ने कहा, क्या जदयू इसे बर्दाश्त, जदयू करें, माफ कीजिएगा, लोजपा इसे बर्दाश्त करेगी? नहीं, देखिए, ललन सिंह ने कहा कि कालिदास जी, तो आ गया बयान लोजपा का कि सूरदास। ललन सिंह को सूरदास कह दिया गया, बिहार का नीतीश कुमार का सूरदास कह दिया गया। जब ललन सिंह ने कहा कालिदास हैं, ललन सिंह ने कहा विपक्ष की भूमिका में है, ललन सिंह ने कहा कि निंदक की भूमिका में है, तो अब बचा कुछ नहीं है आलोक। उन्होंने तो कह दिया कि आप विपक्ष में हैं। देखिए, अशरफ अंसारी जो उनके प्रवक्ता हैं, उनका बयान आया कि सूरदास हैं। जो चंदन सिंह उनके जो एमपी हैं, लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि ललन सिंह कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। उनके प्रवक्ता हैं तीसरे संजय सिंह, उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं जदयू। तो देखिए, प्रधानमंत्री और भाजपा भी इसमें शामिल हो रही है, इसलिए अब रिश्ता बचता नहीं दिख रहा है। अब भाजपा को यह तय करना होगा आलोक कि नीतीश कुमार के साथ कि चिराग पासवान के साथ, क्योंकि दोनों एक साथ बने रहते दिखाई नहीं पड़ते हैं। देखिए, ललन सिंह कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार स्वयं खुद कुछ नहीं कहते हैं, जो कहना होता है। आपको मालूम है आरसीपी सिंह बीमार थे, कोरोना पॉजिटिव थे, कल ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली है। लेकिन यदि ललन सिंह कह रहे हैं तो बात में गंभीरता है। ललन सिंह मीडिया फ्रेंडली भी नहीं है। वे जब बोलते हैं तो समझ लीजिए कि उन्हें बोलने को कहा गया है। वे ऐसे नहीं बोलते हुए पार्टी की लाइन बताते हैं। तो देखिए, जो इशारे उन्होंने किए उस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको पता होगा, रामविलास पासवान ने भी जब साफ साफ कह दिया था, लगता है विवाद उस वक्त से ही शुरू होगा। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कह दिया कि बिहार में कोरोना का वक्त है, कोरोना संकट का दौर है और ऐसे में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन तक की बात कर दी थी। देखिए, रामविलास पासवान, देखिए, जो कुछ लोग समझ रहे हैं कि रामविलास पासवान चुप्पी साधे हैं, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन याद रखिए कि रामविलास पासवान उनके पिता हैं और रामविलास पासवान की एक इज्जत है। देखिए, आप इस संदर्भ को देखिए। रामविलास पासवान ने कहा कि चुनाव को टाला जाना चाहिए क्योंकि अभी बाढ़ है, अभी कोरोना है, और यदि राष्ट्रपति शासन भी लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं आलोक कि देखिए, भाजपा कहीं ना कहीं इसके पीछे रहस्य कथा और पट कथा में शामिल है। देखिए, पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली में एक बात चल रही थी कि एक ओपिनियन पोल आने वाला है जिसमें यह बताया जाएगा कि बिहार में अभी चुनाव के हालात ठीक नहीं हैं और यदि आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो बिहार में एनडीए को हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, वो ओपिनियन पोल तो अभी नहीं आया है, लेकिन पिछले दिनों, 2 दिनों पहले ही एक निजी चैनल ने एक खबर चलाई, सर्वे चलाई। हाँ, एक खबर चलाई, सर्वे नहीं है, सर्वे नहीं। उसने ये कहा कि भाजपा ने आंतरिक सर्वे कराया है, इंटरनल सर्वे कराया है अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के बीच, अपने समर्थकों के बीच, जिसमें यह बात कही गई कि यदि अभी चुनाव होता है तो हम हार सकते हैं, एनडीए की हार हो सकती है बिहार में। तो देखिए, जिस तरीके का ये सर्वे किया गया और जिस तरीके से ये खबर चली, इस पर जदयू की प्रतिक्रिया जरूर आई, लेकिन भाजपा ने चुप्पी साधे रखी, भाजपा ने खंडन नहीं किया। तो इस पूरी पटकथा और पूरी कहानी के पीछे अब भाजपा है, इस बात को समझना चाहिए, जदयू को भी समझ में। क्योंकि देखिए, शुरू से जो इशारे हैं, ठीक है, तंज के साथ जा रहा है, लेकिन चिराग पासवान और रामविलास पासवान ने जब जब ट्वीट किया है, आज तक कभी भी गौर करने वाली बात है, भाजपा को कभी कुछ नहीं कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा आभार जताया,
केंद्र सरकार का हमेशा आभार जताया है, राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाई है। देखिए आज का भी जो रगड़ा और झगड़ा है, जी। चिराग पासवान ने जो सुबह शुरुआत करी, चिराग पासवान ने स्वयं शुरुआत नहीं की, लोक जनशक्ति पार्टी ने शुरुआत करी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के ट्वीट का हवाला दिया और बिहार में कोरोना टेस्टिंग की बात करी। देखिए कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी और प्रधानमंत्री ने कल कई राज्यों से बात की थी। आज जब ट्वीट आया तो उसमें सबसे पहला नाम बिहार का था। बिहार कह रहा है कि आज भी हम अधिक सुरक्षित हैं, हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केसेज हैं वो कम हैं, हमारे यहाँ डेथ रेट कम है, हमारे यहाँ रिकवरी रेट अधिक है। तो जांच की जो रफ्तार है वो बढ़ी है। हाँ, जांच की रफ्तार बढ़ी है। लेकिन देखिए एक और बात सामने आई है कि बिहार में देखिए एंटीजन टेस्ट को लेकर के कई तरीके की बहस चलती रहती है कि एंटीजन टेस्ट के बारे में डॉक्टर्स कहते हैं कि यदि पॉजिटिव आ गए तो पॉजिटिव है आप। जो एंटीजन टेस्ट जो रैपिड टेस्ट होता है जिसके बारे में तुरंत रिपोर्ट आती है, लेकिन यदि निगेटिव आ रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर की ओर जाना है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट अब भी बिहार में कम हो रहे हैं। एक आंकड़ा अभी कुछ देर पहले बताया जा रहा था कि बिहार में मात्र 6100 कुल टेस्ट तो 83,000 हो गए हैं। आज ललन सिंह ने बताया भी था जो 1 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें मात्र 6,100 ही आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। इनमें से भी 1200 जो टेस्ट हैं वो प्राइवेट लैब्स में हो रहे हैं, मतलब 4,900 टेस्ट ही आरटीपीसीआर हो रहे हैं। तो खैर, तो ये सुबह राग छिड़ा और इस राग के बाद ललन सिंह ने यह कह दिया कि कालिदास हैं चिराग पासवान और जिस पेड़ पर बैठते हैं उसी पेड़ को काट देते हैं। देखिए ऐसी ही बात कुछ दिनों पहले चिराग पासवान को छेड़ने के लिए आरसीपी सिंह ने की थी, जब जदयू का वर्चुअल दौर चल रहा था, मीटिंग चल रही थी और आरसीपी सिंह ने कहा था कि वो जमुई में कैसे जीते थे। तब जब चिराग पासवान को औकात दिखाने की कोशिश की गई थी और बात आगे बढ़ गई थी। नहीं, चिराग पासवान ने भी जब हमें इंटरव्यू दिया था, हमारे चैनल को इंटरव्यू दिया था, उस वक्त कहा था कि अगर हम सब्जी खाते हैं तो सब्जी में नमक की मात्रा जो है काफ़ी कम होती है, लेकिन बिना नमक के सब्जी में स्वाद नहीं आएगा और कोई अहमियत नहीं रह जाती है। तो भले ही हम छोटे, उन्होंने माना कि भले ही हम छोटे हैं चाहे जो हैं, लेकिन हमारी अहमियत भी है और बिना हमारे एनडीए पूरा नहीं है। देखिए चिराग पासवान को यह लग रहा है कि हमारे पास खोने के लिए क्या है। जी। चिराग पासवान 2020 से अधिक 2025 देख रहे हैं। जी। उनके पास अभी सिर्फ 2 विधायक हैं। वे जानते हैं कि किसी भी सूरत में हम 2 विधायक जीत सकते हैं। उनके पास कई लोग हैं, कई नामचीन लोग भी हैं, कई आभा मंडल वाले लोग भी हैं, मालजाल वाले लोग भी हैं। तो वो जानते हैं कि हम 2 विधायक तो ऐसे भी जीत लेंगे। तो वो 2025 देख रहे हैं, जब बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप से रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो खैर ये उनकी लंबी पृष्ठभूमि है। लेकिन आज की तारीख में जैसा मैंने बताया कि भाजपा की चुप्पी, आपने भी कहा भाजपा की चुप्पी क्या कहती है, भाजपा चुप क्यों है? वही तो हम कह रहे हैं, सवाल पर उसी पर आएंगे। भाजपा चुप है, देखिए, क्योंकि ये तो तय है कि चिराग पासवान ने आज तक बीजेपी को कभी कुछ नहीं कहा। हाँ। तो बीजेपी की तरफ से कोई पलटवार आना खैर ठीक बात नहीं है, लेकिन एक बीच में सलाह कराने की बात, जो मध्यस्थता की बात आती है, देखिए आप भाजपा ने कभी भी चिराग पासवान को रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। जिस तरीके से चिराग पासवान भाजपा के साथ खड़े और भाजपा चिराग पासवान के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। जब नीतीश कुमार चिराग पासवान को कम सीटें देने की बात कर रहे थे तो भाजपा वकालत कर रही थी कि उन्हें अधिक सीटें दी जाए, तब सामंजन होगा और संतुलन बैठेगा। देखिए बिहार में हम वही बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान को अधिक सीटों का मतलब है कि वे चाबी रखेंगे, सत्ता की चाबी रखेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां जदयू और भाजपा बहुमत के लिए जितनी सीटें हैं उनसे कम सीटों पर चुनाव ही लड़ने जा रही है। तो फिर तीसरे दल की भूमिका बढ़ जाएगी। तो क्या हम इसे समझ लें साफ साफ कि भाजपा का प्लान बी ऑन हो चुका है? देखिए भाजपा का प्लान बी ऑन हो चुका है कि नहीं हो चुका है, लेकिन भाजपा की खामोशी, भाजपा की पैरवी, भाजपा की पैरोकारी और रामविलास पासवान का यह कहना कि चुनाव टलना चाहिए चाहे राष्ट्रपति शासन ही क्यों नहीं लगाना पड़े, भाजपा अब तक कहीं से भी चिराग पासवान को रोक टोक नहीं रही है। और यह चिंता की बात जदयू की होनी चाहिए। जदयू को भी पता है कि कुछ ना कुछ खेल तो शुरू हो चुका है। जब ऐसी बातें चल रही कि ओपिनियन पोल आ सकता है, जबकि नीतीश कुमार मानते हैं, देखिए नीतीश कुमार की सोच अलग है, जदयू की सोच अलग है। मैं 2 दिनों पहले जदयू के भीतर बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि देखिए वर्तमान समय में चुनाव होने से जदयू को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। उनका कहना यह है, जदयू के भीतर यह मानना जाना है कि जदयू के भीतर लोग मानते हैं कि बिहार के गाँव में कोरोना नहीं है, गांव में बम बम है। अभी कुछ दिनों पहले हमारी रिपोर्टर समरीन भी गई थी एक गांव में सर्वे करने, तो वहां भी लोग बोले कि कोरोना का डर तो गांव में है नहीं। तो नीतीश कुमार का यह मानना है या जदयू का यह मानना है कि गांव में हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है। हाँ, शहर में कोरोना है और शहर में लोग नीतीश कुमार को कोस भी रहे हैं, लेकिन जदयू की प्लानिंग ये है, जदयू की सोच ये है
कि शहर में अधिक सीटों पर भाजपा को लड़ना है तो लोग नीतीश कुमार को कोसेंगे भी, जदयू को वोट भले न दें लेकिन बीजेपी को वोट दे देंगे। तो ये उनका मानना है और इस तरीके से वो बिहार में अपना चुनाव दूध भात मानते कुल हैं। मिलाकर हम देख रहे हैं वो दूध भात मान रहे हैं या जो कर रहे हो, लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से कह रहे हैं, अंतिम सवाल भी यही होगा इस चर्चा में, चिराग पासवान जिस तरीके से कह रहे हैं और बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, तो क्या इससे विपक्ष को मजबूती ऑटोमेटिक नहीं? कौन सी हकीकत? हकीकत नहीं, कोई सब कुछ राजनीति है, हकीकत मत कही कुछ। आप चिराग पासवान जो कह रहे हैं, ऐसी सूरत पहले नहीं थी जब वो नहीं बोलते थे, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये चुनावी बिसात है, चुनावी राजनीति है। विपक्ष को तो स्वयं अपने आप से भी लड़ना है। विपक्ष में बात शुरू होती है, बात खत्म हो जाती है। एनडीए में क्या होगा ये अलग बात है। एनडीए में जैसा आपने कहा भाजपा प्लान बी, तो इस पर क्या होने वाला है 15 अगस्त के बाद कुछ दिखाई पड़ने लगेगा यदि चुनाव टलता है। देखिए कुछ जो तस्वीरें हैं वो धुंधली हैं, लेकिन उम्मीद है जब आज़ादी का जश्न हम मना चुके होंगे 15 अगस्त के बाद, उसके बाद तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगेंगी और बिहार की राजनीति में क्या समीकरण होने वाला है, कौन कौन से दल किस तरफ रहेंगे, अखाड़े में मैदान उतरने से पहले ये तय कर लिया जाएगा और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि असली। आलोक, चलते चलते आपको हम यह भी स्पष्ट कर दें कि बहरहाल जो कई लोग यह बातें कर रहे हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक हो सकते हैं, इसकी उम्मीद आज की तारीख में मुझे नहीं दिखती है। क्योंकि देखिए दोनों 2025 देख रहे हैं और चिराग पासवान यदि उधर जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव का जो कद है और तेजस्वी यादव के पास जो सीटें हैं, तेजस्वी यादव को कांग्रेस को साथ रखना है, तो फिर चिराग पासवान को देने के लिए इतनी सीटें कहां से आएगी। और तो यदि चिराग पासवान का खटराग यदि निष्कर्ष पर पहुंचता है तो बिहार में कोई और स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए आप भाजपा के साथ जदयू को देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, भाजपा के साथ लोजपा को देख भी सकते हैं और भाजपा जदयू के साथ लोजपा को नहीं भी देख सकते हैं। ये सूरत बिहार की बनती दिखाई पड़ती है और खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ललन सिंह का ये कहना कि कालिदास और इनका ये कहना कि सूरदास, बात गंभीर तो कहना कि देखिए कालिदास और सूरदास की इस लड़ाई में बिहार में जो रणनीतियां हैं वो बनने लगी हैं। आने वाले समय में क्या समीकरण देखने को मिलता है, क्या अगर भाजपा लोजपा का साथ देती है तो फिर एक दल को अलग होना पड़ेगा, या फिर अगर 2010 जैसा ही चुनाव होता है बिहार में तो क्या लोजपा अलग होगी। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब धीरे धीरे ही मिलेगा। हमने कहा है आज़ादी के जश्न मनाने के बाद पर्दे जो हैं धीरे धीरे उठने लगेंगे, कुछ तस्वीरें दिखने लगेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस विशेष चर्चा में बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।